हेलो बच्चों, देखो क्लास 2 में एक्सरसाइज 5 है जिसमें निकालना हम लोगों को अंकित स्थानीय मान निकालने हैं और अंकित मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी जिस नंबर पर भी हमारी अंडरलाइन होगा उसी नंबर को हम लोग सिर्फ क्या बता देंगे, अंकित मान। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछता है तो स्थानीय मान के लिए उसका इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका होता है इसका निकालने का। कैसे करते हैं अभी देखो हम बताते हैं बिल्कुल बढ़िया से। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है हम लोगों का 3, तो 3 पे अंडरलाइन है तो हम लोग इसमें लिख लेंगे 3 और उसके जितने बाद के अंक हैं, कितने अंक हैं, एक है 7 और एक है 6, तो इन दोनों को हम लोग 0 मान लेंगे और 0 0 लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300। क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, 3 और फिर गुणे का साइन लगाते हैं और फिर हम लोग 2 0 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ाई सैकड़े पे आता है, तो सैकड़े को हम लोग बोलते हैं 100 और 3। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे, दोनों हम लोगों का ठीक होगा। इसी तरह से इस पे हम लोगों का स्थानीय मान बताना है, किस पे, 2 पे। तो 2 पे बताना है तो हम लोग का 2 हो जाएगा सबसे पहले, और 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम लोग 3 इस पे 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब आते हैं अंकित मान पे। तो हमने बताया था अंकित मान पे जो भी अंडरलाइन जिस पर होता है उसी को हम लोग अंकित मान बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट में दिया हुआ है 5927, 7 पे हमें अंडरलाइन लगा हुआ है, तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 7। ठीक है, इसमें अंकित मान कितना हो जाएगा, इस पे हम लोग का अंडरलाइन है 9 पे, तो हम लोग 9 ही इसको बोल देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ। अगला क्वेश्चन है 3A। 3A का पहला क्वेश्चन इसमें देखो दिया हुआ है, कह रहा है 1236 में 2 के स्थानीय मान, यानी 2 हम लोग का ये रहा, में स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताना है। ठीक है, 2 का ही स्थानीय मान बताना है और फिर अंकित मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, तो अभी हम लोग स्थानीय मान निकालना सीख चुके हैं। कैसे सीखा था हम लोगों ने, 2 होता है और फिर उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतने 0, तो 2 है, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग अंकित मान, तो अंकित मान लिख लेते हैं, अंकित मान। ठीक है, तो अंकित मान हम लोग का इसमें दिया हुआ है कितना, हम लोग को पता है जो भी होता है वही आ जाता है, तो इसमें 2 दिया हुआ है अंडरलाइन पे, तो 2 ही इसका अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कैसे करेंगे, अंतर निकालना है तो स्थानीय मान हम लोग का हो जाएगा 200 और अंकित मान हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 198। ठीक है, घटा देंगे 200 में से 2, हम लोग का 198 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका आता है बी। तो देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर इसी का बी। क्वेश्चन नंबर बी में इसके दिया हुआ है कि 1254 में 5 का स्थानीय मान का, यहाँ पे हो जाएगा मान का, गुणा 2139 में 3 के स्थानीय मान से करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो इसमें 5 का स्थानीय मान, यानी ये 5 है जो इसका स्थानीय मान, और दूसरा नंबर हम लोग का है 2139, इसमें 3 का स्थानीय मान, इसमें 3 का अंकित मान, इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहला नंबर हम लोग लिखते हैं 12 और 54, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा 1239, जिसमें 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, दोनों का गुणा करने पर, तो पहले हम लोग का नंबर आया 50, दूसरे में नंबर आया
3, आसानी से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का 150, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सी में। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, 2414 में दोनों चार का स्थानीय मान का योग बताना है। तो देखो दोनों चार का स्थानीय मान का योग, तो पहले हम लोग इसी नंबर को लिख लेते हैं और पहले वाले चार का स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। तो पहले चार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 और फिर 0 0, 4 यानी 0 0 यानी 400 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में लास्ट में आ जाएगा 4, तो इसका स्थानीय मान, इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं तो सिर्फ 4 ही रहेगा। दोनों का योग हम लोग करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आसानी से इसका निकल आएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग बात करते हैं 6 की। तो एक्सरसाइज अभी 6 इसको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, अभी ये वाला जब तक कि सॉल्व करना है, ठीक है।